Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 9th क्लास की इंग्लिश बुक बिहेव का लेसन 6 माई चाइल्डहुड की एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वीडियो को आसानी से वॉच कर सकते हैं। आज हम इसका लास्ट पार्ट करने वाले हैं। देखते हैं लास्ट पार्ट में जो APJ अब्दुल कलाम हैं उन्होंने अपने बारे में कौन सी घटना बताई है, क्या कुछ बताया है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम देखेंगे पॉइंट 8 से। लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. On the whole, the small society, जो small society थी, छोटा सा समाज था, on the whole, इस सब की चीज़ों के बावजूद भी of रामेश्वरम का was very rigid, बहुत रिगिड था, बहुत कठोर था। इन टर्म ऑफ सेजरेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, जो विभिन्न प्रकार के सोशल ग्रुप थे उनके बंटवारे को लेकर के बहुत ज़्यादा कठोर था वो। जैसे पहले जो समाज था उसमें अलग अलग होते थे, जैसे हिंदू समाज में होते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कहीं हिंदू, मुसलमान, ये सब जो चीज़ें जिनमें समाज बटा हुआ था, इन सब को लेकर के जो रामेश्वरम का समाज था वो बहुत ज़्यादा कठोर था, टाइट था, कट्टर था। हावेवर, हालांकि माई साइंस टीचर, मेरा जो साइंस का अध्यापक था, शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जिसका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण था वो, मतलब एक रूढ़िवादी। ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग मैंने पहले बताया था, ऑर्थोडॉक्स मीन्स रूढ़िवादी। वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण था। विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और जो उसकी वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव मतलब परंपरावादी जो उसके विचार थे। वाज समथिंग ऑफ ए रेबल, रेबल मतलब विद्रोही, क्रांतिकारी, जो वो किसी क्रांतिकारी से, किसी विद्रोही से कम नहीं थी। He did his best to break social barriers so that people from terrifying background could mingle easily. He did his best. उसने अपना सबसे अच्छा किया, मतलब उसने बहुत ज़्यादा अपना जो प्रयास थे वो किए थे। टू ब्रेक, तोड़ने के लिए, द सोशल बैरीज, सामाजिक बैरीज को, सामाजिक जो बैरीज का मतलब जो समस्याएं थी समाज की, उनको तोड़ने के लिए। शो दैट, ताकि पीपल फ्रॉम वेरीफाइंग बैकग्राउंड्स, जो लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते थे, कुड मीनिंग ईजिली, वो एक दूसरे में मिंगल हो सके, एक दूसरे में मिल सके आसानी से। He used to spend hours with me. He used to spend, वो बिताया करते थे, hours, घंटों, with me, मेरे साथ, वह मेरे साथ घंटों बिताता था। And would say, और कहता था, कलाम, I want you to develop so that you are on the pair with the highly educated people of the big society. ही क्या कहता था वो कि कलाम, I want यू टू डेवलप, मैं तुम्हारा जो विकास है, डेवलप है, वो चाहता हूँ। शो दैट, ताकि यू आर ऑन द पैर, तुम बराबरी पर रह सको। ऑन द पैर का मतलब बराबरी पर रह सको। विद द हाईली एजुकेटेड पीपल, बहुत ज़्यादा पढ़े लोगों, लिखे लोगों के साथ। ऑन द बिग सिटीज़, बड़े शहरों में। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। टू हिज होम, अपने घर के लिए। फॉर ए मील का मतलब भोजन के लिए, उसने मुझे अपने घर में भोजन करने के लिए इन्वाइट किया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड, हॉरिफाइड का मतलब एकदम से स्तब्ध हो जाना कि अरे ये क्या हो गया। तो हिज वाइफ हॉरिफाइड, उसकी पत्नी स्तब्ध रह गई थी। एट द आइडिया, इस विचार पर, ऑफ अ मुस्लिम बॉय, के एक मुसलमान का लड़का, बीइंग इनवाइटेड, उसको इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है। टू डाइन, खाना खाने के लिए। इन हर रिचुअली प्योर किचन, उसकी जो रिचुअली प्योर का मतलब परंपरागत रूप से पवित्र उसकी जो रसोई थी उसके अंदर। सी रिफ्यूज टू सर्व मी, उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। टू सर्व मी, मुझे भोजन परोसने से। इन हर किचन, अपनी रसोई में। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट प्रेटिट्यूटेड
उसका वो जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर था वो बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ इस बात पे। नोर डिड ही गेट एंग्री, ना ही वह एंग्री हुआ, गुस्सा हुआ विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, बट इंस्टीड, लेकिन इसकी बजाय, सर्व्ड मी, उसने मुझे खाना परोसा, विद हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से, एंड सेट डाउन बिसाइड मी, और मेरे पास बैठ गया, टू ईट हिज मील, अपना खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, हिज वाइफ उसकी जो पत्नी थी वो वॉच्ड देख रही थी, अश हमें, उसकी पत्नी हमें देख रही थी, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, द किचन डोर किचन का दरवाज़ा था उसके पीछे से। आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित था, वेदर सी हैड ऑब्जर्व्ड, कि वह क्या ऑब्जर्व कर रही है, वह क्या निरीक्षण कर रही है, एनी डिफरेंस, कोई अंतर है, इन द वे, खाना खाने में, आई एट राइस, जैसे कि मैं राइस को चावल खा रहा था, ड्रिंक वाटर या पानी पी रहा था, और क्लीन द फ्लोर, और मैंने फ्लोर को, फर्श को साफ किया था, आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद। जब उसकी पत्नी किचन से हमें देख रही थी तो मैं वंडर्ड था, मैं आश्चर्यचकित था कि वो क्या ऑब्जर्व कर रही है, क्या मेरा जो राइस खाने का तरीका था, या पानी पीने का तरीका था, या खाना खाने के बाद फर्श को क्लीन करने का जो तरीका था वो अलग था। When I was leaving his house, जब मैं उसका घर छोड़ रहा था, मैं उसके घर से जा रहा था, शिव सुब्रमण्यम अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend। जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे उन्होंने इन्वाइट इनवाइट किया, टू जॉइन, साथ में आने के लिए, फॉर डिनर के लिए, अगेन, दोबारा, द नेक्स्ट वीकेंड, अगले सप्ताहांत में। जब मैं वापस आ रहा था तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे फिर से खाना खाने के लिए इनवाइट कर लिया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, जो वो ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, माई हेजिटेशन, मेरी हिचकिचाहट को, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे कहा, नॉट टू गेट अपसेट, उदास नहीं होना है, शेइंग, कहते हुए, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, वंस, एक बार, यू डिसाइड, तुम निश्चय कर लो, टू चेंज द सिस्टम को, इस प्रणाली को बदलने का, सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो ये ऐसी प्रॉब्लम, सच प्रॉब्लम्स, ऐसी समस्याएं, हैव टू कन्फ्रंटेड, इनका आना तय होता है, कन्फ्रंट होता है मतलब तय होता है इनका आना। When I visited his house the next week, when, जब, I visited, मैंने विजिट किया, मैंने दोबारा जब उनके घर में मैं आया, तो his wife house the next week, अगले सप्ताह पर, जब अगले सप्ताह मैं उनके घर में आया, सुब्रमण्यम अय्यर वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, तो जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे उनकी पत्नी टुक मी, मुझे ले गई, इनसाइड हर किचन, अपनी किचन में, अपनी रसोई में, एंड सर्व मी फूड, और उसने मुझे भोजन परोसा, विद हर ओन हैंड, अपने ही हाथों से। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वॉज ओवर एंड इंडिया फ्रीडम फॉर इमिनेंट, देन, तब, द सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरा विश्व युद्ध, वाज ओवर, खत्म हो चुका था, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट, मतलब इंडिया की जो आज़ादी थी वो इमिनेंट थी, इमिनेंट का मतलब बिल्कुल पास में ही थी, भारत अपनी आज़ादी को प्राप्त करने वाला था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन आइडिया, इंडियंस विल, जो भारतीय हैं, विल बिल्ड, वो बनाएंगे, देयर ओन इंडिया, अपना खुद का भारत, भारतीय अपना खुद का भारत अब बनाएंगे, डिक्लेयर्ड गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया था, ये साफ कह दिया था। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, जो होल कंट्री थी, पूरा देश था, वो फील्ड था, भरा हुआ था, एक अपूर्व ऑप्टिमिज्म से, आशावाद से। I asked my father for permission to leave Rameswaram and study at the district headquarter in Ramnathpuram. I asked my father, मैंने अपने पिताजी से पूछा, for permission, उनकी इजाज़त लेने के लिए,
टू लीव रामेश्वरम, रामेश्वरम को छोड़ने के लिए, एंड स्टडी और अध्ययन करने के लिए एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इन रामनाथपुरम, रामनाथपुरम में जाने के लिए मैंने अपने पिताजी से, अपने पापा से इजाज़त मांगी थी। आगे देखिए, ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया एज, जैसे कि इफ थिंकिंग अलाउड, वह बहुत ऊंचे स्वर में सोच रहे हों। उन्होंने मुझसे ऐसे कहा जैसे कि वो बहुत ऊंची आवाज़ में सोच रहे थे। अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। अबुल, उसके जो पिताजी थे APJ अब्दुल कलाम के, वो उनको अबुल कहते थे। तो उन्होंने कहा कि अबुल, आई नो, मैं जानता हूँ, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा, टू ग्रो होने के लिए, मतलब तुम्हें विकसित होने के लिए, अपने विकास करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई, क्या जो सीगल होते हैं, समुद्री चिड़िया होती हैं, वो उड़ती नहीं हैं। अक्रॉस द सन, सूरज के पार, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक, पूर्व से पश्चिम तक, क्या जो सीगल है, समुद्री चिड़िया है, वो उड़ती नहीं है। अलोन, अकेली, विदाउट अ रेस्ट, बिना ही कोई आराम किए हुए। सी क्वाइटेड खलले गिब्रन ऑफ माई हेजिटेटिंग मदर, जो उन्होंने क्वाइटेड किया, मतलब एक जो दोहा था उसको दोहराया, जो कि खलील गिब्रन का था। टू माई हेजिटेड मदर, जो मेरी माँ थी हिचकिचाहट से भरी हुई थी जब उसकी माँ ने ये सुना कि उसका जो बेटा है अबुल, वो हायर स्टडी के लिए दूसरे शहर जा रहा है, उनको छोड़ने के लिए जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट महसूस कर रही थी, परेशानी में अपने आप में वो महसूस कर रही थी। तब उसके पिताजी ने क्या कहा उनसे कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, जो योर चिल्ड्रन मतलब तुम्हारे जो बच्चे हैं वो केवल तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग, वो इस जिंदगी के, लाइफ लॉन्गिंग मतलब जीवन की जो आशाएं होती हैं उनके बच्चे होते हैं। फॉर इटसेल्फ, अपने आप में। दे कम थ्रू यू, वो तुम्हारे द्वारा आए हैं, बट नॉट फॉर यू, नॉट फ्रॉम यू, लेकिन तुमसे नहीं आए हैं। वो तुम्हारे द्वारा इस संसार में तो आए हैं, लेकिन केवल तुमसे ही नहीं आए हैं। यू मे गिव दैम योर लव, यू मे, तुम्हें शायद, गिव दैम, उन्हें देना चाहिए, योर लव, तुम्हारा प्यार, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन तुम्हारे विचार उन पर नहीं थोपने चाहिए। मतलब जो बच्चे होते हैं मानते हैं कि वो माता पिता से ही इस दुनिया में आए हैं, लेकिन माता पिता को अपना प्यार उन्हें देना चाहिए। नॉट योर थॉट्स, मतलब अपने विचार हैं वो उनको नहीं देने चाहिए। फॉर, क्योंकि दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके अपने खुद के विचार भी होते हैं जिनको उन्हें लेकर के आगे बढ़ना होता है, और वो अपनी ज़िंदगी अपने विचारों से जीते हैं। APJ अब्दुल कलाम, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर, ये एक विंग्स ऑफ फायर का, विंग्स ऑफ फायर जो APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है उसका एक्सट्रैक्ट है, अंश है, जो अभी हमने रीड किया है। तो डियर्स, आई होप कि लेसन आपका क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पे अपना लेसन कंप्लीट होता है। लेसन क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लियर नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम्स, डाउट रहते हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।